नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं गोल्ड स्पॉट। सोने में अच्छी शुरुआत के बाद ऊपरी स्तरों से थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन भाव अभी भी 50,000 के ऊपर बने हुए हैं। लेकिन चांदी में मजबूती देखने को मिली है और अब आगे सोने चांदी को कैसे ट्रेड करना चाहिए, हाल ही के स्तर पर क्या निवेश के मौके बन रहे हैं, इसी पर हम बातचीत करेंगे और साथ ही हाजिर बाजार की हलचल को भी समझेंगे। हमारे साथ विघ्नहर्ता गोल्ड के महेंद्र लोनिया है, एक्सिस सिक्योरिटीज के सुनील कटके और मनीष कैपिटल के जयप्रकाश गुप्ता बने हुए हैं। हालांकि इस वक्त का प्राइस एक्शन आप देखेंगे तो सोना बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है 50,000 के लेवल्स पर और सिल्वर में हम ऑलमोस्ट 0.1% की मजबूती अभी भी देख रहे हैं। ऊपरी स्तरों से हालांकि दिन के हाई से अगर कंपेयर करें तो थोड़ा सा हल्का हुआ है सिल्वर भी। महेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका एक व्यू लेना चाहेंगे, यहां से आगे क्या जो डिमांड आउटलुक है वो कैसा नजर आ रहा है, प्राइसेस को लेकर क्या ट्रेंड्स बनते हुए दिख रहे हैं, क्या व्यू है इन लेवल्स पर? आगे के हिसाब से अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि दिवाली तक मेरा जो फंडामेंटल्स, मेरे जो डिटेल्स मैंने चेक किए हैं उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि दिवाली तक सोने के भाव 60,000 तक जाने चाहिए। टेक्निकल व्यू मेरे हिसाब से आपके सुनील सर बहुत अच्छी तरीके से दे पाएंगे, लेकिन फंडामेंटल्स में मुझे ऐसा लगता है। ये आप अगली दिवाली की बात कर रहे हैं महेंद्र जी? आने वाले दिवाली की बात कर रहा हूँ, यानी कि यस, अभी तो दिवाली गई, आगे की दिवाली आएगी वही जी। यस जी जी जी। तो डिमांड सिनेरियो अभी कैसा है? वेडिंग डिमांड आ रही है अभी भी या प्राइसेस थोड़ा सा फ्लक्चुएट हुए हैं लेकिन अभी भी 50,000 के आसपास स्टेबल है? वेडिंग डिमांड बहुत अच्छी तरीके से आ रही है और जैसे कि अगर आपने देखा रहेगा कि काफी सारे इस पेंडेमिक में लोगों के पैसे बचे भी है कुछ, क्योंकि बाहर खर्चे उनके काफी बचे हैं और अगर शादी की भी बात करें तो फिर भी वहां पर भी कुछ एक खर्चे बहुत अच्छी तरीके से उनके बचे हैं। अगर कोई भी बड़ी शादी देख ले अपन तो 5-10 लाख में आजकल निपट जाती है और बाकी का पैसा लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और ये सभी का सभी चीजें महिलाओं के हाथ में होने के कारण उनका ऑफिशियल व्यू गोल्ड पे ज्यादा अच्छा आता है। तो हमारे पास अभी फिलहाल गोल्ड की बहुत अच्छी डिमांड आ रही है और बुकिंग भी हो रही है। अच्छा, एक चीज और हमने देखा, कोविड टाइम्स के दौरान ऑनलाइन सेल्स में काफी स्ट्रॉन्ग स्पर्ट देखने को मिला, लेकिन अब क्योंकि यूजुअली ऑफलाइन सभी स्टोर्स खुल चुके हैं तो उसका कुछ असर ऑनलाइन डिमांड पर पड़ा है क्या? नहीं, लोगों का ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ा है कि ऑनलाइन में कम हुआ है या ऑफलाइन में ज्यादा हुआ है। उल्टा मैं ये देख रहा हूँ कि काफी सारे लोग आजकल ऑनलाइन को प्रेफर कर रहे हैं। हमारा प्लेटफॉर्म वी गोल्ड का जो है वो बहुत अच्छी तरीके से यूज हो रहा है आज के डेट में और हम गए लगातार 4 महीने में देख रहे हैं कि विघ्नहर्ता गोल्ड का सेल ऑनलाइन में बहुत अच्छी तरीके से दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात रही और हमारे साथ साथ जिन लोगों ने ऑनलाइन में प्रेजेंस रखा है उनके लिए बहुत अच्छी बात रही कि उनका सेल्स बहुत बढ़ता जा रहा है आजकल। और ऑनलाइन ट्रेंड, क्योंकि वो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, गहनों में इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए वो ऑनलाइन में हमें ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। और जिनको गहने लेने हैं अक्सर वो कोई वेबसाइट वगैरह देख के या तो फिर फिजिकली शॉप में जाके देख रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या घटती हुई नजर आ रही है मुझे। जी महेंद्र जी, एक चीज और क्विकली आपसे पूछना चाहेंगे, जो इन्वेस्टमेंट आ रही है वो किस टूल पर, किस सोर्स पर ज्यादा आ रही है कंज्यूमर्स की ओर से, और दूसरा ये कि जो ज्वेलरी बाइंग हो रही है किस तरीके के ट्रेंड ज्यादा पॉपुलर है अभी कंज्यूमर्स के बीच में? इन्वेस्टमेंट के तौर पे मैं बताऊं तो आपको मुझे बताने में खुशी होगी कि लोग आजकल लिटरली में बहुत ही डिजिटल में इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर कर रहे हैं गोल्ड में। सर्विंग गोल्ड बॉन्ड को देखो तो आप पिछले 2-3 सीरीज में बहुत लगातार बढ़ोतरी हुई है और उसके कारण ही भारत का जो गोल्ड ऑफिशियल रिजर्व है वो इन 2 सालों में 570 टन से बढ़ के 670 टन तक गया हुआ है। तो ये हमने हमेशा देखा है कि लोग इन्वेस्टमेंट अभी प्रॉपरली कर रहे हैं। गहनों की बात करो तो यस, जो जरूरत की चीजें हैं वही खरीद रहे हैं लोग और प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा जा रहा है कि ये शायद आपके प्रोग्राम का भी नजरिया हो सकता है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत इसे सर्विंग गोल्ड बॉन्ड हो, ETF हो या इसमें आपने बहुत अच्छी तरीके से प्रकाश डाला हुआ है। जी जय, आपका व्यू क्या रहेगा? गोल्ड पर 50,000 के आसपास फिलहाल ट्रेड हो रहा है, थोड़ा सुस्त है, लेकिन इमीडिएट स्ट्रैटेजी क्या खरीदने की होनी चाहिए या कोई और सजेशन होगा? जी गुड मॉर्निंग दीपाली। देखिए, गोल्ड में एक बुलिश मोमेंटम बना हुआ है, वो मुझे लगता है बरकरार ही रहेगा, क्योंकि
क्योंकि अगर थोड़ा मीडियम टर्म आउटलुक भी ले तो जिस हिसाब से यहाँ पे मनी सप्लाई में बढ़ोतरी देखी जा रही है, वो कहीं ना कहीं जाके फिस्कल डेफिसिट क्रिएट करेगा इकोनॉमीज में, और वो गोल्ड के लिए एक बुलिश ट्रेंड है। शॉर्ट टर्म में भी अब एक ही दिन बचा है 2020 में, मुझे लगता है जिस हिसाब से जो रनअप देखने को मिला है 50,000 एक अच्छा लेवल है। आई थिंक थोड़ा सा 40-50 रुपया यहाँ पे डिप मिलता है, तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से भी बाई करके चलना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर फ्राइडे तक का नजरिया है तो मुझे लगता है 50,500 50,700 का लेवल पॉसिबल है। ठीक है सुनील, आप क्या ट्रेडर्स देख रहे हैं गोल्ड के लिए आगे, और आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? जी नमस्कार दीपाली, मुझे लगता है मोमेंटम पॉजिटिव है क्योंकि डॉलर इंडेक्स में कमजोरी जो है हम कंटिन्यूअसली देखते जा रहे हैं। अभी 90 के भी नीचे लेवल में अभी डॉलर इंडेक्स ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। ऑब्वियसली जब 900 बिलियन डॉलर का कोविड रिलीफ बिल साइन हो गया तो उसके बाद डॉलर में वीकनेस आना हमने देखा, और इवन इंटरनेशनल मार्केट में भी एक 15 से 20 डॉलर का अप्रिसिएशन हमने देखा था कॉमेक्स में गोल्ड के फ्रंट पे। डोमेस्टिक मार्केट में रुपी में अप्रिसिएशन के कारण थोड़ा भाव उतने ज्यादा नहीं बढ़े जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर मुझे लगता है कि ग्रेजुअली फिजिकल डिमांड भी चाइना की तरफ से इंप्रूवमेंट देखते हुए नजर आ रहा है, और इवन रियल ईल्ड्स में भी कोई खासा इजाफा हमको देखने को नहीं मिल रहा है। तो डे पर्सपेक्टिव से भी मैं पॉजिटिव आउटलुक ही देना पसंद करूंगा। 50,000 से लेके 50,050 के रेंज में एक बाई इनिशिएट कर सकते हैं। 49,800 का एक स्टॉप लॉस लगा के 50,600 तक का एक बार इंट्राडे लेवल पे टारगेट देखने को मिल सकता है गोल्ड में। तो जय की तरह सुनील का भी व्यू गोल्ड में खरीदारी का ही है, और 50,600 के टारगेट्स के लिए पोजीशंस लॉन्ग साइड पर बना सकते हैं। सिल्वर पर जय क्या स्ट्रैटेजी आपकी रहेगी? अभी भी हालांकि आधा पौन 1% ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, 68,500 के नजदीक प्राइसेस कारोबार कर रहे हैं सिल्वर के। क्या व्यू है इन लेवल से, और क्या रिकमेंडेशन है? आई थिंक सिल्वर में भी गोल्ड की तरह यहाँ पे तेजी बरकरार रहने के चांसेस हैं। थोड़ा सा यहाँ पे प्राइसेस में डिप मिलता है अगर 68,300 के आसपास, तो इसमें भी बाई रिकमेंडेशन ही है। 67,900 बिल्कुल ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से स्टॉप लॉस रखें, और 69,200 का टारगेट। 69,200 के टारगेट्स के लिए खरीदने की ही सलाह है। इनफैक्ट सुनील की भी कॉल है सिल्वर पर, तो उनसे भी पूछ लेते हैं उनके टारगेट स्टॉप लॉस क्या है। सुनील, आप भी बाय की ही स्ट्रैटेजी लेकर आए हैं, क्या टारगेट्स रहेंगे आपके? जी दीपाली, मुझे लगता है 68,400 से लेके 68,500 के रेंज में एक बाइंग बनती है सिल्वर में इंट्राडे पर्सपेक्टिव से। 68,100 का एक स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करके चलना चाहिए, और 69,500 का लेवल जो है इंट्राडे पर्सपेक्टिव से देखने को मिल रहा है। तो बेस मेटल में भी जो रनअप हमको देखने को मिलेगा आने वाले समय में, उसका सपोर्ट जो है चांदी में भी देखने को मिलेगा, और इवन गोल्ड में भी बुलिश व्यू है। तो मुझे लगता है कि 69,500 के टारगेट से बाई करना बनता है सिल्वर में। तो 69,500 के टारगेट्स के लिए बाय कीजिए 68,100 के स्टॉप लॉस के साथ। शुक्रिया महेंद्र जी गोल्ड डिमांड पर अपना व्यू देने के लिए। और इसी के साथ गोल्ड स्पॉट से आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे क्रूड और बेस मेटल पैक की। कच्चे तेल में हालांकि मजबूती आज के सेशन में देखने को मिल रही है। ब्रेंट के भी जो प्राइसेस है वो $51 के ऊपर हैं, और घरेलू बाजार में भी जो बायस है क्रूड का वो पॉजिटिव है। दरअसल अमेरिका में जो राहत पैकेज और दुनिया भर में वैक्सीन रोल आउट की खबरें आई हैं, उससे डिमांड को लेकर जो सेंटिमेंट्स है वो सुधरे हैं, और इसीलिए हमने क्रूड में 3400-3500 के आसपास एक सस्टेनेबिलिटी देखी है। वो रुझान आज भी बना हुआ है। जय 3535 के लेवल्स अभी M6 क्रूड पर देखने को मिल रहे हैं। इन स्तरों के आसपास अभी थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, एक रेंज में ट्रेड हो रहा है। क्या सजेशन रहेगा, क्या आउटलुक है इन लेवल से? देखिए दीपाली, $50 काफी अहम लेवल है ब्रेंट क्रूड के लिए। मुझे लगता है प्राइसेस जब तक उसके ऊपर है, यहाँ पे बाइंग मोमेंटम पॉजिटिव साइड में बना रहेगा। कोई अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बात करें तो मुझे लगता है 3380 का एक स्टॉप लॉस मान के पोजीशन बना के चलें लॉन्ग साइड में। और मीडियम टर्म आउटलुक भी अगर जाए तो 2021 में मुझे लगता है जिस हिसाब से ऑल्टरनेटिव फ्यूल के यहाँ पे प्रोडक्शन में थोड़ा सा हिट हुआ है, चाहे वो शेल गैस हो या नेचुरल गैस हो, और जिस हिसाब से यहाँ पे कोविड के वैक्सीन आने के बाद एक डिमांड रिकवरी के चांसेस दिख रहे हैं, तो ट्रेंड आगे चल के पॉजिटिव ही लग रहा है। पॉसिबल है यहाँ पे 3900 तक का लेवल मार्च तक देखने को मिल जाए। तो इन बोथ द सिनेरियोज मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव व्यू ही रखें। 3380 शॉर्ट टर्म में एक स्टॉप लॉस के साथ बाइंग करना चाहिए 3640 और 3680 के टारगेट के लिए।
तो ये तो थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू हो गया जयका, जहां पर अगले मार्च तक 3900 तक के टारगेट्स भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर इमीडिएट स्ट्रैटेजी बनानी हो सिर्फ कुछ सेशंस के लिए या फिर एक दो दिनों के नजरिए से, तो सुनील क्या व्यू होगा आपका क्रूड पर? मुझे लगता है कि एक रेंज बाउंड ट्रेड हम देख रहे हैं क्रूड ऑयल में लास्ट एक हफ्ते से। अगर हम फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि यूएस में भी रील काउंट्स में इजाफा हमें देखने को मिला है, और कहीं ना कहीं कोविड का जो वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ है उसमें भी एक अच्छे स्केल तक रीच होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो वेरी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि ये जो पॉजिटिविटी मार्केट में देखने को आई है कोविड रिलीफ पैकेज को लेके या वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन से जो प्राइसेस में इजाफा देखने को मिला है, ग्राउंड लेवल पे डिमांड पिकअप होते हुए नजर नहीं आ रहा है। तो वेरी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से मेरा व्यू थोड़ा बियरिश रहेगा। 3550 के रेंज में एक सेल इनिशिएट कर सकते हैं और 3590 का स्टॉप लॉस लगा के 3470 का टारगेट जो है इंटरडे पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा अगर पूरे ही बेस मेटल पैक को देखें तो कल थोड़ी सी मुनाफा वसूली हावी हुई थी तमाम बेस मेटल्स में। आज अगर आप देखेंगे तो रुझान फ्लैट टुवर्ड्स पॉजिटिव बायस के साथ देखने को मिल रहा है, क्योंकि कॉपर, निकल, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड ये सभी फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं और बिल्कुल फ्लैटिश रुझान है। कॉपर में इनफैक्ट लगभग 1/4% की मजबूती देखने को मिल रही है। बेस मेटल पैक में इनफैक्ट जय आपका सजेशन क्या होगा? एक चीज तो हमने देखी, अगर आप पिछले कुछ मंथ्स का ट्रेंड देखें कि हर डिप पर यहाँ पर बाइंग इमर्ज हुई है। कल एक मुनाफा वसूली थी लेकिन आज वापस बाइंग इंटरेस्ट बन रहे हैं। अगर खरीद के चलना हो तो सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर या फिर जो कन्विक्शन है आपका वो किस बेस मेटल के साथ है? देखिए, बेस मेटल्स में भी पहले जब तक यहाँ पे लिक्विडिटी बरकरार है मार्केट्स में, तब तक यहाँ पे बेस मेटल्स में हर करेक्शन में बाइंग ही देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ आप देखें तो अब इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन ऑलमोस्ट फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक नहीं रहेगा, क्योंकि सारे इंस्टीट्यूशन अभी न्यू ईयर की छुट्टियां पे हैं। ट्रेंड की बात करें तो मुझे निकल थोड़ा सा पसंद आ रहा है करंट लेवल्स पे। जिस हिसाब से हम लोगों ने करेक्शन भी देखा था, 1300 से भाव 1240 तक भी आ गया था, तो करंट लेवल पे निकल बाई किया जा सकता है 1240 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से। मुझे लगता है 1285 उसके बाद 1300 तक का लेवल हो सकता है आज या कल तक में देखने को मिले। ठीक है, तो निकल में खरीदारी की सलाह है 1285 के टारगेट के लिए, 1240 का स्टॉप लॉस। सुनील, कॉपर पर आपका क्या व्यू है? जी दीपाली, मुझे लगता है पॉजिटिव मोमेंटम बरकरार रह सकता है। कॉपर ऑलमोस्ट 7.5 साल के हाईएस्ट रेंज में ट्रेड कर रहा था, बट ये कोविड में म्यूटेशन का न्यूज आते ही मार्केट में कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। हमें फिर से एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है जब राहत पैकेज का अनाउंसमेंट आया यूएस की तरफ से और वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन का आया है न्यूज। तो मुझे लगता है 604 के रेंज में एक अच्छी एंट्री लेवल कॉपर में बनते हुए नजर आ रहा है। 601 का एक स्टॉप लॉस इंटरडे पर्सपेक्टिव के लगा के 610 से 612 तक का टारगेट जो है अपसाइड में देखने को मिल सकता है कॉपर में। तो 610, 612 के टारगेट्स के लिए खरीदने की सलाह है और 604 के लेवल्स पर ये बाय पोजीशंस आप बना सकते हैं। चलिए इसी के साथ एक ब्रेक में रुक रहे हैं। जब लौटेंगे तो बताएंगे आज की हॉट कमोडिटी और साथ ही एग्री कमोडिटीज पर मिलेंगे रिकमेंडेशंस। चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप और यहां से सीधे रुक करेंगे आज की हॉट कमोडिटी का। आज की हॉट कमोडिटी धनिया है, जहां पर जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में बिकवाली की पोजीशंस आप बना सकते हैं, यानी 5841 के लेवल्स पर सेल पोजीशंस बनाइए। टारगेट 5960 का रहेगा, स्टॉप लॉस 5940 का होगा। दरअसल 2-3 कारण है क्यों इसको बेचने की सलाह दी जा रही है। पहली चीज ऑलरेडी हमने देखा था कि जो प्राइसेस हैं पिछले हफ्ते 6 मंथ्स के लोज पर पहुंचे थे, क्योंकि जो बल्क डिमांड है वो अभी भी कमजोर है धनिये की, और साथ ही जो अराइवल्स हैं वो लगातार बढ़ रही हैं स्पॉट मार्केट में। ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशंस को रिड्यूस किया है और स्पॉट मार्केट में जो सिनेरियो है वो वीक डिमांड का बना हुआ है। इसके अलावा अनुमान ये लगाया जा रहा है कि फर्दर आगे जाते हुए जो अराइवल्स है वो और बढ़ेंगे, क्योंकि गुजरात फार्मर्स ने भी जो मस्टर्ड कोरिएंडर है इन पर इनकी ज्यादा सोइंग की है, क्योंकि अच्छे मानसून की वजह से जो वाटर अवेलेबिलिटी रही है स्टेट में वो काफी ज्यादा रही है। तो एक तरफ अराइवल ज्यादा रहेंगे, दूसरी तरफ डिमांड थोड़ी सी सुस्त है जो कि प्राइसेस को अंडर चेक रखेगी, इसीलिए बेचने की अपॉर्चुनिटी देखिए 5690 के टारगेट के लिए। सुनील, आपका व्यू क्या रहेगा कोरिएंडर पर? जी, मुझे लगता है कि प्राइसेस में थोड़ा गिरावट और देखने को मिल सकता है और मुझे लगता है ओवरऑल बेयरिश ट्रेंड जारी रहेगा। और मुझे लगता है कि जो सप्लाई है मार्केट में उस हिसाब से डिमांड में रिकवरी देखने को नहीं मिल रही है शॉर्ट टर्म में।
तो मुझे लगता है कि और एक 5-1% का गिरावट जो है कोरिएंडर में देखने को मिल सकता है। तो सेलिंग की रणनीति बनानी चाहिए और 5-1% का डाउन का टारगेट आप लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो इन स्तरों से 5 से 6% की गिरावट और आने की पॉसिबिलिटी है कोरिएंडर में। इसके अलावा चने पर आपका व्यू क्या रहेगा सुनील? यहाँ पर हमने मोमेंटम पॉजिटिव देखा है, आज भी अब देखिए जो रुझान है वो पॉजिटिव साइड पर ही हो रहा है। खरीद के चलना है या कोई और व्यू है? मुझे लगता है कि चने के भावों में ऑलरेडी अच्छा खासा करेक्शन हमने देखा हुआ है। एमएसपी से भी तकरीबन 600 रुपया डाउन में, 700 रुपया डाउन में अभी ट्रेड हो रहा है और आने वाले समय में मुझे लगता है कि डिमांड में रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि सोइंग नंबर्स अच्छे हैं इस बार, आउटपुट आवक 1-1.5 महीने में अच्छा आने का अंदेशा है, उसकी वजह से प्राइसेस पे दबाव है। बट मुझे लगता है 1 से 2 महीने में प्राइसेस फिर से 4,800 से लेके 5,000 का रेंज जो है छूते हुए नजर आ सकता है। तो मुझे लगता है यहाँ पे बाइंग और डिप की रणनीति होनी चाहिए। अगर डे पर्सपेक्टिव से भी देखें, मुझे लगता है 4,420 के रेंज में एक अच्छी बाइंग नजर आ रही है चने में। 4,380 का एक स्टॉप लॉस लगा के 4,480 से 4,500 का लेवल इंटरडे में देखने को मिल सकता है चने में। तो 4480 के टारगेट्स के लिए खरीदने की सलाह 4380 के स्टॉप लॉस के साथ। इसके अलावा अगर पूरी एडिबल ऑयल पैक को देखें तो सोयाबीन पर स्पेशली सुनील अपना व्यू दीजिए, जहां पर मजबूती देखने को मिल रही है और बायस यहाँ पर पॉजिटिव ही दिख रहा है। तो खरीद के चलना है या कुछ और सजेशन रहेगा? जी, मुझे लगता है सोयाबीन का भाव जो है 4,500 का एक अट्रैक्टिव लेवल है। सोया के एक्सपोर्ट प्रोस्पेक्ट भी थोड़े ठीक ठाक लग रहे हैं और इवन ग्लोबल वेदर कंसर्न्स के चलते हुए मुझे लगता है कि प्राइसेस में थोड़ा इजाफा हमको देखने को मिल सकता है। इवन सीबॉट सोया की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि वहां पे भी एक बढ़ने का अंदेशा है। और यूएस की बात करते हैं तो इस साल का प्रोडक्शन जो है एस्टिमेटेड से कम आंका जा रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल सिनारियो और डोमेस्टिक सिनारियो मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ा रिकवरी का नजर आ रहा है। 4,500 से लेके 4,520 के रेंज में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है सोयाबीन में। 4,600 का एक टारगेट लगा के चल सकते हैं। 4,880 या 4,860 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें। ठीक है, तो खरीदारी की सलाह है। 0.5% ऊपर अभी प्राइसेस हालांकि सोयाबीन के ट्रेड हो रहे हैं। चलिए, शुक्रिया जय और सुनील, आप दोनों का ही शो का हिस्सा बनने के लिए और सभी कमोडिटीज पर अपनी स्ट्रैटेजीज भी बताने के लिए। तो इसी के साथ कमोडिटी राउंड अप पर तो इतना ही। ब्रेक के उस पार आप देख सकते हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। नमस्कार।